अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ का हम लोग 7 चैप्टर कर रहे हैं, जिसकी 7.1 एक्सरसाइज आप लोगों की होप सो कंप्लीट हो गई होगी। आज हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो ऑब्जेक्टिव है, ट्रू फॉल्स है वो, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। उसमें उन्होंने बोला सॉल्व फॉर एक्स, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हम लोगों ने बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें देखें यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अगर ये जो एब्सोल्यूट है, ये जो लाइंस है स्ट्रेट, इनके अंदर अगर नेगेटिव आ रहा होगा दोनों टर्म्स के साथ, मतलब एक माहिर माइनस कॉमन वाला आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और मॉड वैल्यू जो है उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले तो हम लोग ये जो मॉड वाली वैल्यू, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखें इसको एक दफ़ा ये जो मॉड है जब ख़त्म करना है तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लिया, ये बाहर माइनस। जब प्लस बाहर होता है ब्रैकेट में तो साइन चेंज नहीं होते, वैसे ही टर्म्स आ जाते हैं, तो वैसे ही आ गया। और जब बाहर माइनस होते हैं साइन चेंज होते हैं, माइनस का 3x हो गया और माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। अब पहले इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम 5 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x था, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 = 9 और x की वैल्यू क्या आ गई 3। उसके बाद अब नेगेटिव वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे। -3x + 5 = 4 आ गया। 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो गया, तो 4 में से -5 निकालेंगे तो -1, और 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये देखें दोनों साइड्स पे माइनस है तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और x = 1/3 आ गया। अब x की एक वैल्यू 3 है, ये एक वैल्यू x की क्या आई है 1/3। मॉड वैल्यू स्टार्ट आप लोगों ने कैसे करना है, एक दफ़ा मॉड जब खत्म करना है तो उसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है दोनों को, ठीक है। 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इनको चेक भी करना है, ठीक है। चेक कैसे करना है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो स्टार्ट में क्वेश्चन जो आपको बेसिकली दिया हुआ है, उसमें हमने ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके देखनी है कि दोनों साइड्स इक्वल आंसर देती हैं या नहीं। मतलब यहाँ 4 है तो दूसरी साइड पर भी 4 आता है या नहीं, ठीक है। ये हम लोगों ने अब चेक करना है। तो पहले x की पहली वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है, तो वो पहले पुट करेंगे 1 में। जब ये पुट की तो 3 × x की जगह पे क्या आ गया 3 - 5, 3 3 = 9 - 5, तो 9 - 5 करें तो 4 आता है, = 4। मॉड जब अब ये मॉड है, ये हम अगर यहाँ पे माइनस आ रहा था 4 के साथ तो ये मॉड जो है माइनस को प्लस कर देता, बट जब यहाँ पे प्लस आ रहा होगा तो हम यही वैल्यू दोबारा लिख देंगे, ठीक है। 4 = 4 आ गया, दोनों साइड्स इक्वल आ गए। इसका मतलब x = 3 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये जो x = 3 है ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद अब दूसरी वैल्यू क्या थी, x = 1/3 था। अब ये 1/3 हमने पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। ये तो 3 × x की जगह पे 1/3 आ गया, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 - 5 मॉड यहाँ -4, यहाँ पर देखें -4 आ रहा है, तो मॉड जो है जब भी माइनस आ रहा हो उसको क्या कर देगा प्लस, तो 4 प्लस का हो गया, 4 = 4, दोनों साइड्स का इक्वल आंसर आ गया। इसका क्या मतलब है, x = 1/3 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये भी इक्वल आंसर दे रही है, ये भी इक्वल आंसर दे रही है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 3 और 1/3। इसी तरह आप इसका सेकंड वाला पार्ट, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग करेंगे। इसका फोर्थ वाला पार्ट में करवाते हैं। एक बात और, यहाँ पे आप लोग ये जो मैंने प्लस और माइनस इस साइड पे लिखा है ना, हम ये भी कर सकते हैं कि हम 4 के साथ यहाँ प्लस और 4 के साथ माइनस, मतलब इस साइड पे लगाने की बजाय दूसरी साइड पे भी लगा सकते हैं। 4 के साथ भी प्लस और माइनस चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, ये प्लस और माइनस हम ये राइट हैंड साइड पर भी लगा सकते हैं, मतलब 4 के साथ प्लस और 4 के साथ माइनस लगा दें और इस साइड पे ना लगाएं। तो अब दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर प्लस इस साइड पे लगाएं, माइनस इस साइड पे लगाएं तो भी आंसर वही आएगा। अगर प्लस और माइनस दूसरे वाली साइड पे लगाएं तो भी आंसर सेम आएगा। तो आप दोनों में से किसी मेथड से इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ वाले पार्ट में दोनों साइड्स पे मॉड दिया हुआ है, तो इसको भी सेम वैसे सॉल्व करना है। पहले तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, उसके बाद एक दफ़ा अब इसको देखें दोनों साइड्स पे मॉड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों साइड्स पे एक दफ़ा प्लस लिख दें, एक दफ़ा माइनस लिख दें। एक साइड पे लिखना है एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, ठीक है। दूसरी साइड ऐसे रहेगी, ठीक।
तो हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड जो इसके एक साइड पे एक दफ़ा प्लस लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। पहले प्लस वाले को सॉल्व करते हैं, प्लस में साइन चेंज नहीं होता, तो 3 + 2x ऐसे ही आ जाएगा, 6x - 7 ऐसे। अब 2x x वाले टर्म हम लोग एक साइड पे करने लगे हैं, तो 2x इधर प्लस का ये ऐसे रहेगा, माइनस का 6x इधर आ गया, और 3 दूसरी तरफ चला गया, माइनस का 3 हो गया, 3 - 7 -10, और ये -4 होगा सब्ट्रैक्ट। अब दोनों साइड्स पे माइनस का माइनस कट गया, 4x = 10 आ गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के साथ इसको कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो 5/2x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसके जब माइनस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, -3 - 2x हो जाएगा, 6x - 7 ऐसे ही आ जाएगा। अब एक्स वाले टर्म्स एक साइड पे कर ली, कांस्टेंट एक साइड पे कर ली, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 8x, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो x की एक वैल्यू के आगे 1/2। अब हम लोगों ने चेक करना है, तो पहले x की वैल्यू 5/2 जो है वो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आपने इनमें वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, ये जो मेन इक्वेशन जो क्वेश्चन का मेन आप लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है ना, उसमें पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + x की जगह पे क्या आ गया 5/2, 2 2 से कट हो गया, 5 रह गया, 3 + 2 8, और यहाँ दूसरी साइड को जब किया तो 2 3 ज़ार 6 और 5 3 ज़ार 15, 15 - 7 8, 8 = दोनों साइड पे मॉड के अंदर प्लस आ रहा है तो मॉड खत्म हो जाएगा, 8 = 8, दोनों साइड्स इक्वल आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है x = 5/2 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अब हम दूसरे वाले वैल्यू पुट करेंगे, x = 1/2 इक्वेशन नंबर 1 में। जब इसको पुट किया तो ये x = 1/2 इन 1 हम लोगों ने पुट की है, कटिंग वगैरह की, 3 + 1 = 4 आ जाएगा, और 3 - 7 -4, मॉड अब जो है माइनस की वाली वैल्यू को प्लस कर देता है, तो 4 = 4 आ गया। इसका मतलब है x = 1/2, ये भी सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 5/2 और 1/2। उसके बाद अब मैं आपको इसका 6 वाला पार्ट, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को अगर आंसर उसका चेक करें तो वो 5 आंसर है, तो वो मैं आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट दूंगी, बाकी पार्ट्स आप लोग इसके करेंगे। अब इसके जो 6 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें भी देखें हमें कुछ जो जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, मतलब मॉड वाली वैल्यू वाली हमें इक्वेशन दी हुई है, तो उसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। पहले तो ये जो मॉड के साथ टर्म्स आ रही होते हैं ना, उसको हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का 21 आ रहा है और 1/2 आ रहा है, पहले ये प्लस का 21 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -21 हो जाएगा, और -12, 9 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, ठीक है। इस साइड पे ये ऐसे ही आ जाएगा 1/2 मॉड x + 3। इसको आप एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इसको मॉडुलस भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1/2 मॉड x + 3 = -12। अब यहाँ पे ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, -12 × 2 -24। अब ये जो मॉड वैल्यू है ना, इसकी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मॉड के अंदर माइनस भी आ रहा हो तो वो भी प्लस में हो जाता है, मतलब ये मॉड वैल्यू कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देती है, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे जो मॉड वैल्यू है इक्वल टू आ रही है -24 के, तो इसका मतलब है ये हमारा सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से इसको हम लिख देंगे एम्प्टी सेट या फिर 5, जैसे उन्होंने आंसर लिखा हुआ है 5। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, या ये लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट = 5 या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। इस तरह से जब भी आपका आ जाए कि जब यहाँ मॉड के अपोजिट मॉड जो है किसी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो, तो आप सिंपली ये लिख देंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से अब हमारा ये वाले एक्सरसाइज 7.2 जो है वो ख़त्म होती है। आप लोग इसको दो लेक्चर्स में डिवाइड करोगे, ये वाले जो एक्सरसाइज 7.2 है, मतलब इसके 1 से लेके 4 तक पार्ट आप लोग एक दिन करेंगे, और 5 से ऑनवर्ड 8 तक पार्ट आप लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।